अमित और स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झारखंड पाठशाला में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आया हूँ। स्पेशली ये आपका 12th वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए है जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और जो फाइनल ईयर में अपीयर होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा इसमें हिस्ट्री के बारे में और ये सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और अब तक जो भी पूछे जा चुके हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उन क्वेश्चन में से और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसे भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये हेल्पफुल हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा 2012 से लेकर के अब तक 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता दूंगा जो कि आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं 2012 से ये क्वेश्चन लिया हूँ। 2012 में ये आपका 5 क्वेश्चन था जो कि 2-2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स करके वो 10 मार्क्स का था। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ जल्दी से। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा राखल दास बनर्जी। कभी कभी एग्जाम में ये राखल दास बनर्जी के जगह पे आपका आरडी बनर्जी भी लिखा हुआ होता है, तो ये राखल दास बनर्जी का ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 1921 में 22 में तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और 1921 में जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की भी खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अजात शत्रु। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त से भी क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे अशोक से भी एक क्वेश्चन आता है। ये अशोक मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन थे? तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक थे, ठीक है। वो कौन थे? अशोक थे। तो मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक थे। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया, इसके बाद बिंदुसार आया और उसके बाद अशोक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन तो है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर इसका लुम्बिनी है। साथ ही साथ इसके जो बाकी के ऑप्शंस है जैसे कि सारनाथ, गया और कुशीनगर, इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे तो वो सारनाथ होगा, ये प्रथम उपदेश है। दूसरा है गया, तो गया भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वो स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया को ही बोध गया कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे स्थल है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कुशीनगर दोस्तों। तो कुशीनगर जो है महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल है, निर्वाण यानी मृत्यु, तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो तीनों सही है। तुकाराम हो, रामदास हो और ज्ञानेश्वर, ये तीनों ही भक्ति संत हैं जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों महाराष्ट्र से। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ? सही जवाब है दोस्तों अकबरनामा। तो यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों, जैसे कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा का जो लेखक है वो अबुल फजल। बाबरनामा ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका लेखक स्वयं बाबर ही है। उसी प्रकार यहाँ पे जहांगीरनामा या फिर तुजुके जहांगीरी, ठीक है, या फिर इसे जहांगीरनामा, तुजुके जहांगीरी भी कहा जाता है। ये भी ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा के ही तरह, यानी जहांगीर नहीं लिखा जहांगीरनामा को। दूसरा है हुमायूंनामा। ये हुमायूंनामा के जो लेखक है ये लेखिका है गुलबदन बेगम। दोस्तों चलिए बात करते हैं 2013 के क्वेश्चन के बारे में। 2013 में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी प्रश्न संख्या 5 थी
और ये टोटल 10 मार्क्स के थे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स के थे। पहला क्वेश्चन था इसमें से चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान जो है वो गुप्त काल में आया था। यह क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गुप्त काल में किसके शासन काल में आया था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों टोडरमल। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? इसका सही जवाब होगा चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, एक तो मालूम है कि इसका विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की है और इसका जो समय होगा वो होगा 1784 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा 1869 ईस्वी में। तो गांधी जी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के लिए गांधी जी के कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम और इसके जो आंदोलन है, इन सबको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी जी का जो टॉपिक है वो। ठीक है दोस्तों, ये 2014 का क्वेश्चन है। इसमें भी प्रश्न संख्या 5 है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी टोटल 10 मार्क्स का है ये। पहला क्वेश्चन है मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। मगध की वैसे 3 राजधानी थी, एक आपका राजगिरी, एक है ग्रीवरस और एक है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका पाटलिपुत्र है, बाकी इनमें से और कोई नहीं है यहाँ पर दिया। करेक्ट आंसर होगा, जब भी मगध की राजधानी पूछे तो यहाँ पे आप पाटलिपुत्र को ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका धम्म की भाषा क्या थी? तो धम्म जो वह शब्द है दोस्तों ये अशोक का धम्म से लिया गया। ठीक है, उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो वैसे से अरमाइक वगैरह भाषा है उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है देवनागरी है, प्राकृत है, संस्कृत और इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों होगा प्राकृत। धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत एक भाषा है जो उस समय बोली जाती थी और ये आम लोग बोलते थे, तो ये आम लोगों की भाषा थी। तो इस भाषा का ये प्रयोग किया था ताकि आम लोग भी इस धर्म के बारे में अच्छा से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अजमेर में, और अजमेर जो है वो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कुंवर सिंह। इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी है जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, इसने भी नेतृत्व किया था और वो झांसी से की थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इसके अलावा कानपुर भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर कानपुर देखें तो कानपुर से नाना साहब थे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक उसी प्रकार लखनऊ भी एक इम्पोर्टेंट है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। एक दिल्ली है, दिल्ली भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली जो है दोस्तों, दिल्ली से नेतृत्व करने वाला था बहादुर शाह जफर, या द्वितीय भी बोल सकते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। तो इतने सारे नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं ये लोग इम्पोर्टेंट है। इनमें से किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है। 2014 का अंतिम क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इजी है, और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 1853। चलिए अब देखते हैं आपका 2015 का क्वेश्चन। 2015 के क्वेश्चन में प्रश्नों की संख्या जो है वो 10 थी और 1 नंबर का ये इच क्वेश्चन था। ये टोटल 10 मार्क्स का ही था, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई थी इसमें। तो यहाँ पर जो सवाल है ये है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हल का बात जब भी आए दोस्तों तो ये होगा आपका कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है दोस्तों ये आपका होगा वैशाली में। दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है 2015 का, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका सही जवाब है 18 दिनों तक। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है दोस्तों वो है इंडिका। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का पुस्तक कौन सा है या फिर अर्थशास्त्र किसने लिखी है।
ये क्वेश्चन भी उल्टा हो सकता है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था, या फिर इंडिका किसने लिखी है। अगला सवाल है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है स्थापना तो भारत में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में कहाँ है, तो पाकिस्तान में। दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, एक छोटी सी भूल हुई यहाँ पे। 2015 में 1 नंबर का जो सवाल था ये आपका प्रश्न संख्या 15 है और मार्क्स भी यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। इसका जवाब होगा दोस्तों महमूद गजनबी। अगला सवाल है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अगला सवाल है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सरकार। क्वेश्चन संख्या 9, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। दोस्तों ये एक कर था जजिया कर, जो मुस्लिम शासक क्षेत्र में गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उनके सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, इसका सही आंसर होगा अकबर ने। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया। तो यहाँ पर जो सही जवाब है दोस्तों इसका होगा देवराय प्रथम। अगला सवाल है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था। धन प्रवास का सिद्धांत, इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। तो अगला सवाल दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि लखनऊ से नेतृत्व करने वाली एक महिला थी और वह है बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह बिहार से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। इसका जवाब होगा A.O. ह्यूम। अगला है रॉलेट कानून यानी रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1919 में। तो दोस्तों ये 2015 का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो ये 2015 तक का क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं इसका पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा जल्द ही। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये सब क्वेश्चन का तो फिर मैं इसका PDF भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।